एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत को खुद श्री कृष्ण भी नमन करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बलराम का अंत कैसे हुआ? ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ये एक दिव्य प्रस्थान था। यदुवंश, जो कभी सबसे शक्तिशाली था, अब अपने ही अहंकार और विनाश की आग में जलने लगा। गांधारी के श्राप का असर दिखने लगा था। जो योद्धा महाभारत में साथ लड़े थे, वही अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बलराम, जो हमेशा संयम और धर्म के प्रतीक थे, अब विश्वास से देख रहे थे कि उनके अपने लोग क्रोध और मदिरा के नशे में चूर होकर एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। और फिर बलराम को भी अपना अस्त्र उठाना पड़ा। अपने हलमुख को उठाकर बलराम ने उस युद्ध भूमि में कदम रखा। उन्होंने कई योद्धाओं को गिरा दिया। उनकी ताकत आज भी उतनी ही प्रचंड थी। लेकिन नियति को कौन बदल सकता था? यदुवंश का अंत निश्चित था। प्रभास क्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। कृष्ण भी लड़ रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि यह विनाश पूर्व निर्धारित था। बलराम, जो हमेशा धर्म और नीति पर चले थे, अब इस युद्ध से ऊब चुके थे। उन्होंने अपना हल जमीन पर फेंक दिया और कहा, अब ये मेरा मार्ग नहीं है। युद्ध को छोड़कर बलराम प्रभास क्षेत्र के एक शांत किनारे पर जा बैठे। वहां एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। श्री कृष्ण दूर से देख रहे थे। वे जानते थे कि अब बलराम इस संसार को त्यागने वाले हैं। जैसे ही बलराम ने अपनी आंखें बंद कीं, कुछ अविश्वसनीय हुआ। उनके मुख से एक विशाल दिव्य श्वेत नाग बाहर निकला। लेकिन यह कोई साधारण नाग नहीं था। ये स्वयं अनंत शेष थे, वही शेषनाग जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। वह महान नाग समुद्र की ओर बढ़ने लगा और जल के भीतर समा गया, वापस वैकुंठ की ओर प्रस्थान करता हुआ। अगर आप श्री कृष्ण की अनसुनी कहानी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।